जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 6वीं क्लास है। जितने भी महामैराथन क्लास हुए हैं 1 से लेकर 5 तक, सभी महामैराथन क्लास की हर एक क्वेश्चन जो है वह इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आप सभी को हर एक महामैराथन की क्लास करना अनिवार्य है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? हिमालय पर्वत, आपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन भ्रंशोत पर्वत है, तो वह है वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत जो है वह एक भ्रंशोत पर्वत है। संसार में ऐसे पर्वत बहुत कम मिलते हैं। यूरोप में हार्जस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। और भारत में नीलगिरी भ्रंशोत प्रकार का पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वासजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर का चयन कीजिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यह बात सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यह भी कथन सही होगा। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.322 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कथन बी है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। कथन सी है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन जो दिए गए हैं बी एवं सी सही है और ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं बी सही है, सी गलत है। ए बी सी तीनों सही हैं, ए सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, यह भी सही होगा। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, यह भी कथन सही होगा। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, यह भी सही होगा। तीनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल में, बाह्यमंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपने अपने हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर वह जल जाते हैं? तो वह होगा मध्यमंडल में। मध्यमंडल में उल्कापिंड वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं मध्यमंडल में तो वह जल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, मध्यमंडल। मध्यमंडल यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर वह जलने लगते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऋतु प्रवास जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है लोगों के आवागमन से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कथन बी है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, यह बात सही होगा। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी दोनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को अस्थायी पवन कहा जाता है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। इन्हें अस्थायी, सनातनी, भूमंडलीय या गृही पवन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं
तो यह उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह जो है कंपोस और लानोस उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा होगा शीतोष्ण घास का मैदान। दूसरा जो है वह है शीतोष्ण घास का मैदान। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। कथन बी है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चाउच पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन थर्ड है ए बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जलवायु मंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, यह भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं जलवायु के संबंध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ऑप्शन है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापी गैस, मोम। तो यह किसके लक्षण हैं? तीन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। या दोनों लक्षण जो हैं वह हैं प्राकृतिक गैस के। या दोनों लक्षण हैं प्राकृतिक गैस के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राकृतिक गैस आसानी से जलती है और काफ़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से मीथेन होती है। मीथेन यानी CH4। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से मीथेन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, एशिया में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो वह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में मैत्री जो है वह शोध संस्थान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि मैत्री अनुसंधान केंद्र चालू है। मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से काम कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है भारतीय शोध संस्थान मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधात्वित होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह कौन सा कथन जो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। यह बात सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही होगा। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यह भी कथन सही है। ये खनिज अधात्वित होते हैं, यह कथन गलत होगा। तो पूछा है जो सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, सभी खनिज जो हैं अधात्वित होते हैं, यह बात गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी खनिज अधात्वित होते हैं, यह बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहले कॉलम में है नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। दूसरे कॉलम में आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान है उसी को चुनना है। तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी का सही मिलान होगा आखेटक और संग्रहण। तो ए का दूसरा होगा, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में भी नहीं है। पहले ही से पता चल जा रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे भी मिलान कर लेते हैं। वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़िया का संबंध है आरंभिक कृषि। तो इस क्वेश्चन यह होगा सी का जो होगा 5। गंगा घाटी जो है, गंगा घाटी का संबंध होगा 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसके सहायक नदियाँ, इसका संबंध होगा प्रथम नगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलाविधि युक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। ए जो है वह सही व्याख्या है बी की। ए बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा ऑप्शन राइट है वही चुनना है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यह कथन जो होगा गलत होगा।
लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यह बात सही है। पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला गलत दूसरा सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला कथन जो है वह गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ये है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन भी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या है बी। ए बी दोनों गलत हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। यह कथन जो होगा सही होगा। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों की ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैली चित्रकला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।